अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है हैशटैग शेम, यानी शर्म करें। वो शर्म हैशटैग शेम मेरे लिए चल रहा है या वो आपके लिए चल रहा है, पाकिस्तानी निजाम के लिए चल रहा है या पाकिस्तानी अदालतों के हवाले से या पाकिस्तानी पुलिस वालों के हवाले से, ठुल्लों के हवाले से चल रहा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसी ट्रेंड के अंदर जब आप जाकर देखते हैं तो उसी मासूम बच्ची की वीडियो है जो 40 से 45 मिनट सबके सामने जद्दोकोब होती रही। अमेरिका का स्कूल, अमेरिकन स्कूल, बड़ा तगड़ा स्कूल, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले, अखलाकियात का, जमहूरियत का, इंसानियत का दर्स देने वाले स्कूल में 40 मिनट उस बच्ची को मारा जाता रहा और 40 मिनट लोग देखते रहे, वीडियोस बनाते रहे। कैफेटेरिया में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स बाकी देखते रहे, कैफेटेरिया के ओनर्स देखते रहे, वहां पर आया देखती रही, लेकिन कोई नहीं बोला। ये शेम उनके बारे में नहीं है, ये शेम पाकिस्तान के उन इदारों के बारे में है जो अब फैमिली को प्रेशराइज कर रहे हैं कि जनाब आप इस चीज से पीछे हट जाए, ये बंदे आगे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अब जो इमरान यूनुस साहब हैं, जो बुनियादी तौर पर इस लड़की के वालिद हैं, जो अलीहा नामी लड़की जिसे जद्दोकोब किया गया, लाहौर डिफेंस के स्कूल में मारा गया, उसके वालिद ने बाकायदा से बताया कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मुझे वॉइस नोट भेज रहे हैं, मुझे लगातार कॉल्स कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप की कॉल्स हो, चाहे डायरेक्ट नंबर पर कॉल्स हो, और यहां तक कि वो कह रहे हैं कि मुझे अपना नंबर बंद करना पड़ा क्योंकि बार बार वो मुझे फोन करके धमकियां दे रहे हैं कि अब तुम्हारे साथ इससे भी बड़ी ज्यादती करेंगे, अब हम तुम्हारे साथ और क्या करेंगे, अब तुम देखते जाओ। वो कहते हैं मैं जिधर जाता हूं BMW लेकर 3-4 बंदे प्राडोस काली डाले लेकर मेरे पीछे आ जाते हैं, उनके गनमैन उनके साथ होते हैं और ये मुझे धमका रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुम पीछे हट जाओ, तुमने बातचीत नहीं कर। FIR भी शुरू में नहीं काटी गई थी जब तक मीडिया में उस तरह से रोला नहीं पड़ा था। कहा गया कि ये लोग बहुत बाइसर है। ये हैं कौन लोग जो बाइसर है? बाइसर रियासत के अंदर कौन होता है? रियासत के अंदर तो जो इदारे होते हैं, जो शख्सियात होती हैं, उनके रोल्स डिफाइन है। तो फिर ये बाइसर कौन होता है? कौन होता है जिसका असर इतना ज्यादा होता है कि जो कानून से बालातर होता है, कानून उसके बारे में बातचीत नहीं कर सकता है, उसे गिरबान से पकड़कर घसीट नहीं सकता और फिर बात कह दी जाती है जी ये बाइसर है। यकीन मानेंगे बड़के, ये सिर्फ काले डाले, ये प्राडो और बड़ी बड़ी गाड़ियों की बड़के और फोड़े हैं कि जहां पर ये 15-15 गार्ड्स लेकर अपने साथ चल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जनाब हम लोग बहुत तगड़े लोग हैं। अब एक और स्टेटमेंट सामने आई है और ये स्टेटमेंट है जन्नत की, उस लड़की की जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है, जो इसे मार रही है, जो बुनियादी तौर पर मरकजी किरदार है, जिसने बाकी और दोस्तों को भी बुलाया और इस बच्ची पर तशद्दुद किया है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि जन्नत की जो वालदा है और जो वालिद हैं, उनकी सेपरेशन हो चुकी है और मामला अदालत में चल रहे हैं। तो वालिदैन जाकर अक्सर बच्चियों से अदालतों में जाकर मिलते हैं। अब यहां पर यह भी सवाल पैदा हो जाता है, ये बच्ची जो जन्नत नामी बच्ची जो असॉल्ट कर रही है, बेसिकली एक बहुत ही घटिया काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि यह भी एक ट्रॉमा से गुजरी है, यह भी एक ज़हनी अजियत से गुजरी है, क्योंकि इसके वालिदैन ने, इसी एलीट क्लास ने, इसी प्राडो वाले लोगों ने, इसी अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने शादी की और शादी के बाद बच्चे पैदा करके ये सेपरेट हो गए। इन्होंने बेहतर समझा कि अपनी जिंदगी जिए और बच्चे रुल गए, और वो इस हद तक रुल गए कि वो इस माशरे के लिए नासूर बन गए। एक ऐसा ज़हनियत उनके अंदर आ गई, एक ऐसी क्रिमिनल मेंटालिटी आ गई कि उन्होंने सरेआम बच्ची को मारना, वो तड़प रही है, चीख रही है और इन्हें सुकून आ रहा है। ये शायद वही ज़हनियत है जो नूर मुकद्दम की गर्दन पर आपने देखा था कि क्या जुल्म हुआ। ये वही ज़हनियत है कि डंबल मार मार कर सारा शाहनवाज को मारा गया था। ये वही लोग, ये वही मेंटालिटी, ये वही वालिदैन की सेपरेशन है जो बच्ची को यहां तक लेकर आई है। जन्नत के वालिदैन के बारे में कहा जा रहा है कि वो दोनों सेपरेट है और अदालत में आकर बच्ची मिलती है। और फिर यह भी कहा गया कि अलीहा ने जन्नत की वालदा के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें की हैं और उनके वालिद को फोन करके जन्नत के बारे में कुछ अजीब गरीब बातें की, जिसने बच्ची को ट्रिगर किया और उसने इनको पकड़कर फेंटा है। और जन्नत के वालिद ये भी कह रहे हैं कि जनाब नशा करना तो आम सी बात हो गई है, शीशा पीना कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत आम है पाकिस्तान में। और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि मेरी इनकी मां के बारे में, यानी जन्नत की मां के बारे में अलीहा ने कुछ ऐसी बातें की जिस पर बच्चे ट्रिगर हुए और उन्होंने ये हरकत की जो कि बुनियादी तौर पर गलत है। लेकिन मामला इससे डिफरेंट है। कहा यह जा रहा है कि बच्चे नशा लेती रही हैं और इन्हें नशा दिया जाता रहा स्कूल के अंदर, लेकिन स्कूल की पुरस्कार खामोशी। स्कूल देखता रहा 40 से 45 मिनट, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड्स फॉलो कर रहे थे, सिक्योरिटी देख रही थी, लेकिन यहां तक भी नहीं। उसके बाद वालिद को प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है? कानून के हवाले बच्चियों को किया क्यों नहीं जा रहा? कानून से क्यों भगाया जा रहा है? क्या स्कूल के कहने पर भगाया जा रहा है या कोई और हाथ है जो इस एलीट कैप्चर को पकड़वाने नहीं दे रहे, जो भगा रहे हैं, जो सिस्टम को मैनेज कर लेंगे? ये आने वाले टाइम में देखना होगा कि सिस्टम कैसे मैनेज होता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।